ये जो हमारा चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, तो हम पहले पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट सिंपल ही है। ठीक है, जो सिंपल इंटरेस्ट है सिंपल ही है। तो पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ेंगे, साथ में सिंपल इंटरेस्ट को कुछ कुछ चीज़ों को देखते रहेंगे, और फिर जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा तरह से समझ जाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट बताएंगे तो आपको हम सी आई लिखेंगे, जहां पर हम सिंपल इंटरेस्ट एस आई लिखेंगे। ठीक है, इसलिए इस चीज को समझना हमेशा। ओके, और ये पार्ट 1 है, इसमें पूरा बेसिक जानेंगे। इतना बेसिक तुम सोच नहीं सकते हो, इतना बेसिक हम लोग चलेंगे। ठीक है, और इसमें तुमको बस समझना है, कोई कॉपी पेन यहाँ पे नहीं अभी तक यूज करना, भी बस चीजों को बस समझना। आज फर्स्ट वीडियो को पूरा अच्छे से देखना है, और इसमें कितने पार्ट होगा ये तो तुम लोग को जब क्लियर होगा तभी। कम से कम एटलीस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट दोनों टॉपिक को अगर हम पढ़ेंगे तो कम से कम 8 से 10 पार्ट, कम से कम 8 से 10 पार्ट, क्योंकि 2 टॉपिक क्लियर करेंगे। और ये आपके कोई भी एग्जाम के लिए, इसमें जितने भी एग्जाम यहाँ पे लिखा सब के लिए महत्वपूर्ण, इतने लेवल तक पढ़ लोगे कि कोई भी एग्जाम में आया सवाल और तुम लोग आसानी से कर पाओगे, एकदम गलत नहीं होगा, इतने अच्छे से पढ़ पाओगे। तो हम इसमें पूरे बेसिक को जानेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, बस एकदम जो आज तक तुम लोग पढ़े नहीं थे उस तरह की चीजों को भी जान जाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलो, तो इसको स्टार्ट करने से पहले चीजों को आपको जानना है, कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है कुछ कुछ चीजें आपको पता होने चाहिए या होना चाहिए। तो 100% पहले फ्रैक्शन जान लो ना। 100% को कितना बोलते हैं फ्रैक्शन में? 1 बोलते हैं। 50% को कितना बोलते हैं फ्रैक्शन में? 1/2 बोलते हैं। सारा एक एक फ्रैक्शन महत्वपूर्ण है। आज ही तो फ्रैक्शन, इस सी आई एस आई में तो फ्रैक्शन तुमको हेल्प करेगा, लेकिन ज्यादा नहीं, जो मैं बोलूंगा उतना ही फ्रैक्शन याद करना है। बाकी इस पे सारा तो इसी पर 25%। सब लोग रिपीट करेंगे कि कितने परसेंट हम, तब मुझे 20% 1/, एकदम ये याद होना चाहिए कोई हाल में। 16.2/3% 1/6। 14.2/7%, बहुत अच्छा। 12.1/2%, जो 12.5 बोलते हैं। परसेंट में मैंने बताया, दशमलव में भी मैंने बताया था कैसे होता है। तो ये ऐसा किसी, देखो आज जो हम पढ़ेंगे तुम लोग को ऐसा लगेगा कि यार ये तो हम बचपन में चीज पढ़े हैं तो आज नहीं पढ़ते हैं, अगला वीडियो से देखेंगे। और अगला वीडियो अगर देखिएगा तो फिर क्या होगा कि सब चीजें ऊपर से पार होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है ये सोच नहीं सकते। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को हल्के में नहीं लेना। ठीक है, वीडियो को हल्के में एकदम लेना ही नहीं है। इसलिए मैं सबको एकदम, चलिए ये मैंने कर दिया इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। इसको हम क्यों जान रहे हैं? क्योंकि ये देखिए आगे हमारा काम देगा। अब देखो जो सबसे मेन चीज है, हम अगर जानेंगे सी एस आई सी आई का डिफरेंस, थोड़ा सा पहले हम शुरू में जानेंगे कि आगे ये सी आई और आखिरकार ये एस आई है क्या, आखिरकार एस आई सी आई है क्या, ये चीजों को जानना ये भी जरूरी है। तो देखो देखो सी आई है ना साधारण ब्याज, इसको बोलते हैं हिंदी में साधारण ब्याज। तो ये है साधारण। एस आई है क्या, सॉरी एस आई क्या है, साधारण ब्याज है। एस आई की बात कर रहे हैं, सी आई की नहीं, एस आई की बात कर रहे हैं। ये साधारण है, मतलब अगर किसी से, या मतलब कहेंगे तो कोई भी मूलधन हो, मूलधन किसको बोलते हैं? जो ओरिजिनल में था। चाहे तो आप किसी से कर्ज ले रहे हैं तो वो मूलधन हो गया, या किसी को आप दे रहे हैं तो मूलधन हो गया। ठीक है, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं वो मूलधन हो गया। तो जो ओरिजिनल है मूलधन है वो क्या होता है? मूलधन उसको बोलते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि एक ये 10,000 रुपये का, ठीक है, जिसको हम मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं? चीजों को समझिएगा, मैं आप आगे में बताऊंगा, परेशान नहीं होना, एक एक चीज बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा। तो ये 1,000 जो है, ये 1000 जो है, ये क्या हमारा है? प्रिंसिपल है। क्या है? प्रिंसिपल है। अब 1,000 पे अगर कोई बोलेगा कि आप मान लेते हैं कि 10% इंटरेस्ट लेंगे सी एस आई पे, क्या बोलेगा? मैं भी ऐसे बता भी रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है। बोला कि जो रेट है वो कितना है? 10%। जो आपको इंटरेस्ट लगने वाला, जो आपको ब्याज लगने वाला है वो 10% लगते जाएगा हर साल।
अगर आप पे नहीं करते, इस तरह से चीजें होती है। तो आप बोलिएगा कि ठीक है, 1000 का 10% कितना, 100 रुपया, कितना होगा 100 रुपया। तो आपने जो 1000 रुपया लिया था वो तो देना ही पड़ेगा, साथ में 100 रुपया आपको देना भी पड़ेगा और एक्स्ट्रा 1100 रुपया। कितना हो जाएगा 1100 रुपया। ये हुआ 1 साल के लिए। क्या हुआ 1 साल के लिए। अगर वही पैसा को अगर 2 साल आप रखते तो क्या करते, फिर 10, तो फिर आपको 10% देना पड़ता फिर दूसरे साल के लिए। तो एएसआई में यही फंडा है कि एएसआई में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, जो हम इंटरेस्ट लगाते हैं, हमेशा जो शुरू में जो मूलधन है ना, जो मूलधन शुरुआत में था उसी पर ही लगाते हैं, कोई मतलब नहीं। हमने आपसे 1000 रुपया लिया, हम आपको 10 साल देंगे तो हम 21,000 पे 10% जोड़ेंगे 10 साल के लिए। अगला साल के लिए भी कितना, हमको 100 रुपये ज्यादा देना पड़ेगा। अगला साल के लिए मुझे कितना ज्यादा देना पड़ेगा, 100 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा मात्र। तो कितना पूरा हो जाएगा इंटरेस्ट, 1200। एकदम सिंपल है एएसआई के बारे में। अब एएसआई हम जब पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। लेकिन सीआई क्या है कि अगर आप 1000 रुपया लिए हैं किसी से, चलो सही, 1000 रुपया आपने किसी से लिया है, जिसको क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल बोलते हैं। मैंने पी लिखा है तो समझना कि ये प्रिंसिपल मैंने लिखा है, ठीक है। अब देखो, ये बोला भाई 10% पे हम दे रहे हैं, ठीक है, 2 साल के लिए तुम ले जाओ, फिर हमको वापस कर देना। 10% हम तुमसे इंटरेस्ट लेंगे। तुम बोलोगे कि चलो 10% है, तो पहला साल तुम जैसे जोड़ोगे तो तुम्हारे पास जो पैसा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1100 रुपया हो जाएगा। बढ़ के कितना हो जाएगा, 1100 रुपया हो जाएगा। 1000 पर 10% इंटरेस्ट लोगे तो 100 रुपया, 1000 को लौटाना पड़ेगा, पर उसमें 100 रुपया और उसको लौटाना पड़ेगा। ये तो पहले साल के लिए, लेकिन तुमने लिया है 2 साल के लिए, लौटाओगे 2 साल बाद ही, ठीक है। तो क्या होगा कि 2 साल बाद लौटाना है इसको, ओके। अब है कि अगला साल फिर 10% लगना। तब यही करते हैं ना कि जो एसआई होता है उसके लिए हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है। किस पे लगता है, प्रिंसिपल पे। लेकिन जो सीआई होता है, जो चक्रवृद्धि होता है, जो चक्र में चलता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो भाई जो तुम्हारा पहले साल में जो तुम्हारा देना है उस पे लगता है ब्याज, उस पे लगता है। किस पे लगता है ब्याज, उस पे। अब ये 1100 रुपया तुमको देना था, 1100 रुपया तुमको देना था। अब इस पे 10% और, 1100 तुम दोगे ही, साथ में इसका 10% और दोगे दूसरे साल में। ये चीजें होते हैं सीआई के अंदर। अब ये और मैं इतना ज्यादा क्लियर करूंगा कि तुम लोग एक एक चीज कर पाओगे। एक 1100 का 10% कितना, 110 रुपया। 1100 देना भी है, साथ में 110 रुपया और देना, क्योंकि तुमने इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट देना है। सीआई कहता है कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट दो। क्या करो, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट दो। सीआई का यही फंडा है, जो इंटरेस्ट लिए हो ना भाई उस पर भी इंटरेस्ट दो। तो ये जो 100 रुपया था ना, ये 100 रुपया उस पर इंटरेस्ट देना था। तो 1000 का 10% 100 रुपया, 1000 का 10% फिर 100 रुपया, अगले महीना भी 100 रुपया, 200 तो होगा ही फिक्स है। तो सीआई पे लो या एसआई पे, 200 तो 2 होगा। लेकिन जो 100 रुपया जो पहला साल लगा था उस पर इंटरेस्ट देना मतलब 10 रुपया, 110 रुपया हमको और देना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के अगले साल हमको 1210 रुपया पे करना पड़ेगा। ये हुआ बेसिक। अभी मैं 5 तरीके बताऊंगा एसआई सीआई निकालने का, 5 तरीके। पांचों में बताऊंगा, पांचों का इस्तेमाल कहाँ। ऐसा नहीं कि 5 तरीके में ये नहीं इस्तेमाल करना, ये इस्तेमाल है। 5 में मैं ऐसे तरीके बताऊंगा जो एग्जाम में आपको कौन इस्तेमाल करना कहाँ पर, ये भी चीज आपको समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बस मैं तरीके बता दूं और यूज बता ही नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जो तरीके बताऊंगा आपको ऐसा नहीं कि ये फालतू तरीका, इसको तो यूज करना ही नहीं। हर चीज तरीका का इस्तेमाल है, हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगले स्लाइड में चलते हैं। अब देखो अगला जो सबसे जो बचपन में तुमने सीखा होगा, तो तुमने बचपन में जो सीखा होगा, सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला तुमने क्या सीखा होगा, याद है कुछ, P इंटू 1 प्लस R बटा 100, कोष्ट में करना है यहाँ पर T माइनस P। यही करते हैं ना, तो हमें निकलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। P क्या है, मूलधन। अब मैं सब बताता हूँ, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, हिंदी में लिख देता हूँ। कोई भी एग्जाम हो सब जगह बना पाइएगा। आर क्या है, मैं अलग कलर से लिखता हूँ, चीजें अच्छे से क्लियर होगा आपका। यहाँ पे आर है ये, और ये है दर मतलब रेट। टी क्या है भाई, समय। तो ये फॉर्मूला बेसिक जो आपको बचपन में
टीचर लोग पीट पीट के याद करवाए होंगे आपको कि इसको याद करना है, इसको याद करना है कैसे भी करके, और आपने उसको याद भी किया होगा क्योंकि आपको लगा कि नहीं ये तो एग्जाम में यही आने वाला है, और ये बेसिक तरीका है और इसको आपको याद करना है तो है ही। ठीक है, ये चीज, ये जो सबसे बचपन में आपने सीखा, ठीक है, पहला बात ये तो बेसिक हुआ। अब देखो बातें यहाँ पर ये आती है कि देखो अब इस पे तुमको क्या करना था कि मान लेते हैं कि अलग कलर, पहला बेसिक चीज इसलिए मैं बोलता हूँ इसको छोड़ना नहीं था। 5 पी मैंने यहाँ पे लिखा, पी समझ जाना, पी से होता है प्रिंसिपल, ठीक है, बार बार मुझे बताना नहीं पड़े, ठीक है, ओके। मैं यहाँ कर दूं आर, यहाँ कर दूं मैं टी, मैं बोल दूं कि तुमने 5,000 5,000 नहीं, 10,000 रखता हूँ सबसे सिंपल भाई, 10,000 रुपये तुमने उधार लिया किसी से, उधार लिया या किसी बैंक में जमा किया, कुछ भी चीजें हो सकती है, ठीक है, उस पर तुमको 10% इंटरेस्ट लगेगा, और 2 साल के लिए, 1 साल के लिए तो निकालना ही नहीं, 1 साल तो भाई ऐसा ही हो जाता है, 1 साल क्या होता है, 1 साल सी आई और एस आई बराबर था, मैंने देखा 1 साल के लिए सी आई एस आई हमेशा बराबर होता है, ठीक है। अब क्या करोगे, फॉर्मूला पे इस पे बनाओगे, इस पे कैसे बनाओगे बताओ, सी आई तुम्हें निकालना हो तुम ऐसे करोगे ना, पी पी कितना आपका है 10,000, 1 प्लस आर कितना आपका बताओ 10% बटा 100 होगा, ठीक है, परसेंट है ना लिखना, बस यहाँ 10 लिख देना, जितना परसेंट उतना 10 लिख देना, बटा नीचे 100 उसी के लिए है, ठीक है, परसेंट के लिए, माइनस पी कितना है 10,000। आप इसको सोल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये सोल्व करते होंगे, यहाँ पे 1 से 1 कट गया, 11 इंटू 11/10, ठीक है, 2 साल था यहाँ पे ना, तो 2 मैंने किया यहाँ पे, तो 11/10 2 बार लिखा है क्योंकि ये वर्ग होता है ना, और माइनस करिएगा फिर यहाँ पे ऐसे, यही करिएगा, इसको करिए, निकालिएगा 1 से 1 शून्य, 1 से 1 शून्य, यहाँ पे आपका आ जाएगा 121 पर डबल जीरो, ठीक है, माइनस 10,000, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 2100 रुपया, क्या आ जाएगा इंटरेस्ट सी आई, क्या आ जाएगा, ये जो सबसे बेसिक फार्मूला आप लोग इस्तेमाल करते थे और ये चीज को करते थे, ठीक है। अब यहाँ से बात ये आता है कि यहाँ पर हमने पी को क्यों घटाया, पी को हमने क्यों घटाया, पी को हमने क्यों घटाया, ये चीज आपको समझना है, पी को हमने क्यों घटाया। तो आप चीजों समझो कि आपने, देखो चीजों को समझना, ठीक है, आपने किसी से अगर 10,000 रुपया लिया, किसी से अगर आपने 10,000 रुपया लिया, ठीक है, समझ रहे हो बात को, और उसको आपने कितना लौटाया 12,100, यही लौटाया ना 12,100 रुपया, देखो यहाँ पे क्या आ रहा था 12,100 रुपया लौटाया, अगर 10% के रेट पर लेंगे 2 साल पे तो 12,000 रुपया 100 लौटाना पड़ेगा कि नहीं। तो ये जो लौटाते हैं ये क्या होता है, ये क्या बोलते हैं, अमाउंट, मतलब मिश्र धन। आप ये जो लौटाते हैं इंटरेस्ट भी लौटाते हैं और उसका मूलधन को भी लौटाते हैं, तो उसमें आपके सीआई में, सॉरी आपके जो प्रिंसिपल है उसमें आप जब जोड़ देते हैं आप इंटरेस्ट को, तो बन जाता है क्या मिश्र धन। तो यहां से एक चीज समझो, यहां से एक चीज निकलता है कि जो सी आई होता है, वो जो सी आई होता है वो अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाते हैं, क्या करते हैं अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाते हैं। अरे जितना हमने दिया उसको और हमने उसने जितना लिया था उसको माइनस करें तो मुझे पता चलेगा भाई कि हमने 2100 रुपया उसको शुद्ध दिया, उसको मैंने इंटरेस्ट दिया 2100 रुपया, यही बोलेंगे ना। ये तो बेसिक चीज हो गया ये। तो ये अमाउंट अगर निकालने के लिए कहे तो बस इतना, देखिए इसमें पी माइनस में, तो बस हम इतना दूर का यूज करेंगे अगर अमाउंट निकालने के लिए कहीं बोले तो। ये फॉर्मूला ये बेसिक चीज है, बाकी इस पे आपको करना नहीं है चीजों को, ऐसा नहीं इसके पे आपको बनाना है, इस पे आपको बनाना नहीं है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना, ठीक है, समझ लो ना चीजों को, इस पे आपको परेशान होना नहीं है। अब देखो ये हमारा पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टाइप 1 है, क्या है टाइप 1 है, ये मेथड 1 है, मैं बता 5 तरीके बताऊंगा, ये क्या है तरीका नंबर 1। तो यहाँ से हमने 2 चीज सीखा, अगर आपको निकालना हो, अगर आपको क्या निकालना हो सी आई, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाएंगे, ये वो जो फॉर्मूला है अमाउंट का वो यूज करके बचपन वाला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी मेथड 1 में ही चलते हैं। अगर आपको दे दे चीजें, फिर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको क्वेश्चन दे दे, ठीक है, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ तो समझ लीजिएगा, बोलेगा एक 21,600 रुपया को मैं यहाँ पे ये 16.2/3% के रेट पर, ठीक है,
आप इसको 3 साल के लिए देते हैं तो आप निकालिए CI क्या होगा। ठीक है, क्या होगा CI। अब क्या करिएगा आप लोग, फॉर्मूला आपको पता था, ये बचपन से फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो फॉर्मूला क्या करिएगा आप सीधे कहिएगा, चाहिए कैश 600 है, P हो गया इंटू 1 प्लस R हो गया, 16.2/3% मतलब होता है 50/3। क्या होता है 50/3। 100 तो होगा ही नीचे क्योंकि R/100 होता है। ठीक है, यहाँ परसेंट हमारा R जब हमने यहाँ लिख दिया ना तो बस परसेंट के बदले ही, इसलिए 100 फॉर्मूला में दिया है। T कितना है 3 साल के लिए, माइनस कर देंगे कैश 600 क्योंकि मुझे घटाना पड़ेगा तभी हमारा CI निकल सकता है। अगर नहीं घटाएं तो वो क्या निकल जाएगा, अमाउंट। क्या निकल जाएगा, अमाउंट। इस चीज़ों को ध्यान रखना। अब ये करिए कैश 600 2 1/6, यहाँ देखो 1 प्लस 1/6 मतलब 7/6 हो जाएगा। ठीक है, अब 7/6 को 3 बार लिखना पड़ेगा। तो ये बहुत अभी आपको बोरिंग लग रहा होगा लेकिन बेसिक जानना जरूरी है, तभी यहाँ से समझ पाएंगे शॉर्टकट चीज। ठीक है, अब देखो 6 छक 36, 36 छक 216 होता है कि नहीं, तीनों गुना करें तो 16 ही जाएगा। ठीक है, तो 16 कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा कितना 100, यहाँ कितना बच जाएगा 100 बच जाएगा। 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343 होता है। 7 का क्यों देखे होंगे आप, 343 होता है, पहले 100 है, ये हम कर देंगे, यही करेंगे ना हम, हमें तो यही करेंगे। तो हमारा आ जाएगा 12,700 रुपया, क्या आ गया CI, चक्रवृद्धि ब्याज आपका 12,700 रुपये आ गए। ये मेथड 1 है जो कि बचपन में आपने इस्तेमाल किया होगा और अब इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करना है। ठीक है, आगे चलते हैं मेथड नंबर 2 की। मेथड नंबर 2 आपको भी जानना जरूरी है, एक एक मेथड आपके लिए महत्वपूर्ण है, सबको एकदम दिमाग में डाल लो इस चैप्टर के लिए। आपके पास समय है, कल इंग्लिश का क्लास होगा तो कल के लिए समय है, इसको पूरा करना है। फिर जैसे हम करेंगे बस वैसे वैसे करना, इस चैप्टर को ज्यादा नहीं लेना है, मतलब कहने का मतलब स्ट्रेस में, तो चैप्टर बहुत परेशान करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं आपके सामने जो लिखने वाला हूँ चीजों को समझिएगा, क्या लिखने वाला हूँ कि अब देखो एक चीज मैं लिखने वाला हूँ। अब मैं एक चीज आपको जो बोलूंगा वो ध्यान रखिएगा, हमेशा हमेशा जीवन में। ये कितना लिखा मैं 2 साल लिखा, ठीक है 2 ईयर लिखा हूँ, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ फिर आपको लगेगा कि 2 क्या लिख दिए। 2 ईयर के लिए आपको एक चीज याद रखना है, ये 2 और 1 इतना तो याद रख ही सकते हैं। इसका मैं यूज बताऊंगा कि ये कहाँ से आया है और इसका यूज कितना जबरदस्त है। अभी आपको परेशान नहीं होना। 2 और 1 फिर बोलूंगा 3 3 1 4 ईयर के लिए। देखिए आपके एग्जाम में SSC तक के एग्जाम में जब भी पूछेगा तो 3 ईयर तक जाता है। देखिए 2 ईयर का पूछेगा, 2.5 ईयर, हाफ 2.5 का पूछेगा, 3 का पूछेगा, या 2 के बाद कुछ और भी दिन दे देगा, इस तरह से पूछता है। 4 ईयर के लिए अगर बात करेंगे तो 4 6 4 1, ये आपको याद, अभी अभी आपको लग रहा है याद करना, लेकिन इसको ऐसा मैं बताऊंगा कि आप ऑटोमेटिक याद होगा, कुछ करना ही नहीं है। कैसा है सब, एक अगर आपको याद रहेगा, 2 साल का अगर आपको याद रहेगा तो आप सब कुछ बना पाइएगा। ठीक है, 2 साल का केवल आपको याद रहेगा ना तो आप सब कुछ बता पाइएगा। कोई भी पूछ दे, 5 10 10 5 1, ठीक है। मैं इसको, अब देखो मैं अभी सवाल पूछना ही नहीं तुमको, मैं इतना ही बता रहा हूँ जितना ही अभी तुमको सीखना है। मैं बताऊंगा ये क्या है, इसका यूज कहाँ पर है, सब बताऊंगा। अभी अभी मैं मेथड बता रहा हूँ तो अभी तुमको सुनना है बस चीजों को। अब फिर तुम खुद नहीं पूछ पाओगे कि क्या है, खुद समझ में आ जाएगा तुमको। टाइम तो दो, जल्दीबाजी में नहीं रहो। अब देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, पहला क्वेश्चन लिखूंगा 1,000 रुपये, 10,000 रुपये आपका क्या हो गया प्रिंसिपल। समझ लेना कि P मैं लिखा हूँ, यहाँ बीच में R लिखा हूँ 10%, मैं टाइम लिखा हूँ 2 ईयर, और फिर मैं लिखा हूँ CI। क्या लिखा हूँ CI। ठीक है, अब चीजों को समझिएगा। अब आपको CI निकालना है। आपको मैंने क्या बोला कि भाई इसको याद रखो 2 और 1 को, 2 साल के लिए 2 और 1 याद रखो। अब ये 2 और 1 क्या होता है, अभी इसका मैं यहाँ पे बताऊँ, अभी मैं 2 1 का कहाँ से आया नहीं बता रहा हूँ, 2 1 का यूज मैं बताऊँ फिर बताऊँ कहाँ से आया है। ठीक है, देखो इसको बनाने का तरीका कैसे है, चीजों को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला का सुनो सर ये, ठीक है। यहाँ पर आप लिखिए 2, यहाँ पे लिखिए आप 1, कुछ नहीं मन में लिख सकते हैं, लिखना भी नहीं जरूरी एग्जाम में। अब क्या करना, ये जो 10,000 है ना, इस 10,000 का आप 10% निकालिए, कितना आएगा 1,000।
आएगा 1000? ये बताइए। 1000 आएगा। अब ये जो 1000 है फिर इसका 10% निकालिए, क्योंकि 2 साल है ना, और इसको भी ये वाला जगह भरना भी है। तो 10,000 का, सॉरी 1000 का 10% कितना हो जाएगा? 100। बस कुछ नहीं करना, गुना करिए। गुना करिए तो कितना आएगा नीचे? यहाँ कितना आएगा? 2000। यहाँ कितना आएगा? फिर यही यही चीज समझना है, इसी चीजों को समझना है, ठीक है। आपका 2100 आ गया। देखिए आपका ये 2100 जो आ गया, नहीं क्या आ गया आपका? CI। तरीका सही लगा आपको? कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट आपको मैं भी क्या बता रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ अलग चीज नहीं बता रहा हूँ, पहले सीखिए। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 2100 रुपया आ गया, एकदम बेसिक तरीके से। आपको मैं यहाँ पर फी दे दूँ, ठीक है, चीजों को फी में दे दूँ, आप लोग बनाइएगा। मैं दे दूँ 10,000। फिर यहाँ पे मैं देखिए, यहाँ सामने में रेट ही लिख रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। ये पी है, रेट दे दूँ मैं 8%, मैं टाइम दे दूँ 2 साल। मैं आपको बोलूँ भाई CI निकाल के दिखाओ, आप लोग मन में बना सकते हो, आपके पास इतना क्षमता आ जाएगा। कैसे बनाए वो? बोलोगे कि हमको बोले हैं 2 और 1 लिखने के लिए, जो पहला बार निकालेंगे परसेंटेज, उसमें 2 से गुना करना है। 1000 का 8%, 800 दूनी 1600। यहाँ पे हम कर देंगे 800 पहले, पर जल्दीबाजी नहीं, पहले समझो 800 करेंगे, स्पीड बाद में आ जाएगा। फिर 800 का 10% कितना आ जाएगा? अच्छा 8% ना, 10 नहीं, 8% है ना, तो कितना हो जाएगा? हाँ 64। कितना हो जाएगा? 800 का 8% कितना? 64 होगा, ठीक है। ये 1600 प्लस 64, क्लियर? हाँ, मैं बोल देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? इसका परसेंट। फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है? इसका परसेंट। क्योंकि ये यहाँ पर कहाँ से आएगा? देखो पहले ही 2 जो है, 2 मैंने 2 लिखा, ये आएगा कहाँ से? कहीं ना कहीं पीछे से लेना, यहाँ से लेंगे ना। जो शुरुआत क्वेश्चन दिया उसका तुरंत 8% निकालना है, उसको 2 से गुना कर देना है, हाथ में रखना उसको। फिर जो 8% निकाले थे, फिर उसका 8% निकालना है, और फिर उसको 1 से गुना कर देना, जोड़ देना दोनों को। फिर मैं तीसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपका। तीसरा एग्जाम्पल है 1000 का, सॉरी 10,000 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। जल्दी से बताइएगा, 2 ईयर। यहाँ पे लिखना 2 और यहाँ पे लिखना 1। यही यही अभी अभी तुम लोग क्या, अभी तुम लोगों को बस लिखना है, इस पे लिख के बनाना है। स्पीड कब होगा? जब तुम बहुत सारा क्वेश्चन बना पाओगे तब। अभी स्पीड चाहोगे तो कैसे स्पीड हो जाएगा? हमने क्या किया भाई कि 600 को 2 से गुना करना, पहले जो स्टार्टिंग में आता है उसको 2 से गुना करना है, और उसके बाद जो लास्ट में आएगा उसको ऐसे। यहाँ मैंने लिखा 2 1, 2 साल के लिए 2 और 1, यही तो याद रखना, कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत होगा? यहाँ तक समझ में आ रहा है ना क्या फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं? अब देखो, अब जब आपको ये याद रहेगा ना, आपको जब 2 1 याद रहेगा, और एग्जाम में 3 साल वाला दे दिया, 4 साल वाला दे दिया, आपको मन है कि इस तरीका से बनाना, तो इस तरीका को मैं बताऊंगा किस तरीका का इस्तेमाल कहाँ पे हम करेंगे, बेसिकली कौन से सवालों में, जहाँ पे सिंपल दिया रहा है 10%, 8%, 6%, और भी तरीके बताऊंगा कहाँ करना। मैं ये पहले आप सीखिए। आपको 2 ईयर के लिए, ये बताइए मुझे, 2 ईयर के लिए आपको याद हो गया होगा? 2 ईयर के लिए तो आपको याद हो गया ना? क्या 2 ईयर के लिए? 2 ईयर एक है, बस कुछ नहीं। आपको पता है क्या 2 ईयर के लिए क्या दिखाई नहीं दे रहा है? ये कलर व्हाइट कर देता हूँ, चलो। 2 एंड 1। अब देखो, जब 3 ईयर के लिए आपको कह देना, तो आप ऐसे निकालिएगा ना कि मतलब पूछो ही मत, आप लोग इतना जल्दी निकाल लीजिएगा। कुछ नहीं करना है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो 2 देख रहे हैं ना, जिधर 1 है ना उधर कुछ नहीं करना, जिधर 1 नहीं है उधर भी 1 ले आना। इधर हमने 1 ला दिया, क्या कर दिया? 1 ला दिया। क्या कर दिया हमने? 1 ला दिया। ओके, अब क्या करना है? अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है जोड़ना है। क्या करना है आपको? जोड़ना है। अब जोड़िएगा, ठीक है। देखिए 2 1, 2 1 3। अब देखिए, फिर 2 1, और लास्ट में 1 तो रहेगा ही।
लास्ट में एकदम सब में रहना है, एकदम कंफर्म, खत्म। अब आपको 4 साल के लिए निकालने के लिए कोई बच्चा लोग आपको पूछ दिया कि 4 साल का निकालिए, बच्चा लोग तो कुछ भी पूछ सकता है, 4 साल के लिए निकालिए। 4 साल के लिए आप लोग फॉर्मूला तो लगाइएगा नहीं, क्या करिएगा, फिर इधर एक लगाइएगा, इधर एक है तो इधर एक नहीं लगाना है, जिधर एक उधर एक नहीं लगाना, समझे, कभी भी नहीं जोड़ना है। 3 1 4, 3 3 6, 3 1 4, एक तो तुम लगना है, एक जिद्दी है, छोड़ेगा ही नहीं। बोलेगा बच्चा लोग कि 5 साल के लिए निकाल के दिखा दीजिए, ये आपको याद है, ये सब चीजें आपको याद है। क्या करना है आप देखो, क्या करिएगा आप यही करिएगा ना, आप यही करिएगा ना, एक इधर लगाइएगा और एक इधर लगाइएगा, 4 1 5 10, 4 1 5 10, फिर 10, फिर 5, फिर चीजें क्लियर हुआ, ये मुझे बताओ, समझ गए। 6 साल के लिए बोलेगा, 7 साल के लिए बोलेगा, क्या करना है, बस ये 2 साल के लिए हो गया, ये 3 साल के लिए होगा, ये 4 साल के लिए हो गया, मैं जहां जहां लगाया वही हुआ, ठीक है, बाहर वाला एक को छोड़ना। ये आपको देखो, मैंने अभी जस्ट यही बताया था ना यार, पीछे सेम चीज था ना, यही है ना, सेम चीज आया कि नहीं, 5 10 10 5 1, इस पे कुछ भी 3 साल के लिए आपको निकालने के लिए बोले तो आप 3 साल के लिए भी आसानी से निकाल सकते हैं। निकाल के आपको देखना है, यहाँ पे मैं बताऊं कितना निकलेगा। वीडियो सही नहीं चल रहा है, क्वालिटी वीडियो चल रहा है ना, कभी नहीं खराब नहीं देगा वीडियो क्वालिटी, कैसे देगा खराब, चीजों को समझना है, कैसे खराब दे देगा भाई। अब देखो, अब आपको अगर कह दे कि 10,000 रुपये का 10% से 3 साल के लिए निकाल दो बाबू, क्या करोगे आप लोग, बताओ कैसे निकालोगे, बताओ जल्दी से। आपको 3 साल के लिए पता है फॉर्मूला, 3 3 और 1, इस इसका निकालना है, क्या करिएगा, 1,000, 10%। अब यहीं से चलना, वहां का छोड़ दो, अब इसका 10% कितना होगा, 100, और फिर इसका कितना, 10% होगा। हाँ यही तो मैं बताऊँ ना, कि पहले यहां से ले लेंगे ना, पहले यहाँ जो पेरेंट है उसको से लेना है, फिर बेटा से, फिर बेटा से, यही काम करना है। हमने यहाँ से 1,000 ले लिया, फिर यहाँ से 100, फिर अब यहाँ से 100, फिर आगे जाना नहीं है, पीछे हमेशा बदल। अब देखो जोड़ दो, क्या हो गया यहाँ पे, 3,000, यहाँ पे कितना हो गया, 300, यहाँ पे कितना हो गया, 10, कितना हो गया बताओ, 3300। निकाल के देखो तो 3% का कितना, 3310 आता है या नहीं आता, बताओ, 3310 आता है कि नहीं आता, निकाल के तुम लोग देख लिए, कैसे देख लिए, कैसे कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लिए, बताओ। तो अब से ये बताओ, अब तुम लोग को समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रहा है, कुछ कुछ पॉइंट यहाँ तक कोई दिक्कत मतलब नहीं होना चाहिए ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब जो 3310 यहाँ तक के आ गया हमारा, इसमें 3 साल 4 साल के लिए, 5 6 साल नहीं पूछता एग्जाम में, कभी भी नहीं पूछता, ये ध्यान रखना। और वो भी आपको प्री में, आपको CHSL हो या MTS हो, इसमें तो इतना ज्यादा डीपली पूछेगा नहीं, जितना मैं बता दूंगा ना उतना तो पूछेगा नहीं, ये ध्यान रखें। ये हमने सेकेंड नंबर तरीका को हमने कर दिया कंप्लीट। अब मैं जाऊंगा थर्ड नंबर तरीका। अभी ये नहीं पूछना है कौन तरीका बेस्ट है, ठीक है, सब तरीका बेस्ट है, सबका अपना इस्तेमाल है। मेथड नंबर तीसरा है ना ये, तो मेथड नंबर जो थर्ड बताऊंगा ना, वो एकदम गजब होगा। कैसे, मैं आप कुछ नहीं करूंगा, अब देखिए क्या करेंगे, चीजों समझिएगा। मैं इधर एक चीज लिखता हूँ, इधर लिखूंगा क्वेश्चन नंबर पहला, मैं यहाँ पे एक साइड में मैं इधर P लिख देता हूँ, इधर मैं T लिख देता हूँ, इधर रुक जाओ, एकदम क्लियर अच्छा से बना देता हूँ तो सही रहेगा। वीडियो लॉन्ग चाहे कोई दिक्कत उससे नहीं है, ठीक है, आप लोगों को सब चीजें समझ में आना चाहिए, हमको इतना ही चाहिए, इतना कंसेप्ट सीख लो ना कि लोग तुम्हारे सामने टिक ना पाए, समझ रहे हो, टिकना नहीं चाहिए कोई, कहीं से सवाल दागे तुम उसका आंसर दे पाओ, यही तुमको करना है और कुछ नहीं करना है।
अरे यार ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा। चलो अब मैं देखो लिखने वाला हूँ, क्या लिखने वाला हूँ। मैंने इसमें इतना अच्छा डायग्राम क्यों बनाया पता। इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, हम बोलेंगे इधर देखो इसमें P है, इसमें R है, इसमें तो T होगा, इसमें CI निकालना है। ठीक है, भाट यहाँ पे रख दो। अब पहले हर हमेशा P को 10,000 मैं दूंगा, अभी 10,000 पे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, 10,000 है। देखो R मैंने क्या लिखा, 2 ईयर, ये कितना मैंने लिखा, 10%। कितना लिखा मैंने, 10%। आपको चाहिए CI। अब देखो मैं यहाँ पे एक चीज लिखूँ, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 10,000 गुने 21/100, 21। अभी आपको कुछ नहीं पूछना कैसा आया, फिर मैं लिखूंगा 10,000 2 ईयर 6%। अभी 2 साल पे चल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना 2 साल पे मैं अभी चल रहा हूँ, और 2 साल पे ही या 3 साल पे ही प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में वही आता है। यहाँ पे मतलब 10 साल 15 साल पे नहीं चलना है, ठीक है, कभी नहीं आता है, ये ध्यान रखो। फिर मैं जैसे मैं 6 में लिख दिया यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पे 6 लिखा, मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख दूंगा 12.36। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, आप लोगों को कंफ्यूजन लग रहा होगा, ये ये यहाँ पर लिख रहे हैं जैसे यहाँ पर डायरेक्टली 8% के लिए, यहाँ पर 16.64। तो आप लोग के दिमाग में एक न एक चीज दौड़ा होगा अभी कि कहीं ना कहीं कुछ तरीका है जो 8 के लिए 16.64, 6 के लिए 12.36, 10 के लिए कैश बना दे रहा है, और ये तरीका हो सकता है सिंपल हो, तभी तो याद है। लग रहा है कि नहीं बताओ, ये दिमाग में आ रहा है नहीं, उत्पन्न हो रहा है नहीं। ये सब ऐसे तरीके हैं ना कि छोटे मोटे एग्जाम के लिए तो आप लोग तो ऐसी बना दीजिए, अब देखना ही नहीं। लग रहा है कि ये तरीका तो बहुत सिंपल है, ऐसा लग रहा है, बताओ बताओ, तरीका ऐसा लग रहा है कि बहुत सिंपल है। अब देखो, अब देखो चीजों को समझो, ठीक है। अब देखो मैं जो यहाँ पे लिखने वाला हूँ उसको देखना है। जब भी 2 ईयर का आ जाए, क्या आ जाए भाई, 2 साल का क्वेश्चन में रहे, 2 साल का क्वेश्चन में रहना चाहिए। और जो ये जो आपका, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया ना, टाइम को इधर कर दिया, कोई बात नहीं, इसको मिटा देते हैं। बताना चाहिए, तुम लोग को बताते नहीं हो। अब देखो, जब भी 2 ईयर के लिए रहे, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भी रहे, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहना चाहिए वो सिंपल फॉर्म में 10, 6, 8 ना दशमलव में होना चाहिए, ना ही तुम्हारा फ्रैक्शन में होना चाहिए। करने का 10.2/3% इस तरह से नहीं होना चाहिए, मतलब सिंपल फॉर्म में रहे। तो ये तरीका आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। क्या है, फायदेमंद है। कैसे भाई, तो इसके लिए मैं जो चीज बताने वाला हूँ, 2% के लिए 2 साल के लिए, मैं ऊपर लिख दूं 2 साल, ये ध्यान रखना, 2% के लिए 2 साल के लिए बोलेगा, तो जो जो दिया रहेगा दशमलव रेट दिया रहेगा उसको दुगना करना है। क्या करना है, 2 दूनी 4। अब बीच में क्या रखना है, दशमलव, क्या रखना है। अब जो अब जो फ्रैक्शन है, सॉरी अब जो है उसको क्या करना, स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 तो ऐसा ही, इसका स्क्वायर करो गुना करो बार बराबर, क्या होगा 4 हो जाएगा। तो ये हमेशा 2 अंक लेगा, लास्ट में क्या लेगा, हमेशा 2 अंक। तो 4 को लास्ट, 4 को कैसे लिखेंगे, 2 अंक बना के 0 4 लिखेंगे ना, 40 तो नहीं लिख देंगे, 4 0 0 4 लिखेंगे। बताओ इतना कंफर्म हो। देखो 2 का ये तब समझ में आया कि जो भी रहेगा, जो भी संख्या रहेगा परसेंट में, उसको पहले दुगना करना है, 2 दूनी 4, फिर दशमलव करना है, फिर अगले स्टेप में उसको क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 ही होगा ना। तो जो अगला स्टेप में लिखना है दशमलव के बाद, वो 2 अंक फिल होना चाहिए। अब 2 अंक वाला नहीं आया, मेरा गुना करने का स्क्वायर करने का 2 अंक नहीं आया, उसको 2 अंक बनाओ। तो 4 को 2 अंक कैसे बनाएंगे, 0 4 ना, कि 40 कर देंगे। 40 करें तो रूपी बिगड़ जाएगा ना, 0 4 का मतलब ही 4 होता है। तो हमने 0 4, अब देखो मैं 3% लिखता हूँ, मैं लिख दूँ यहाँ पे 3%। तो पहले बोलो कि अच्छा 3 का क्या करना है, दुगुना, 3 का क्या करना है, दुगुना, 3 दूनी, फिर दशमलव। अब ये 3 को क्या करना है, 3 तिया 9, फिर करना स्क्वायर, 3 तिया 9। तो 9 करेंगे तो क्या, 0 9,
9 को मैंने 2 अंक फुलफिल करना है, क्या करना, 2 अंक फुलफिल करना है। मैं जैसे कि यहाँ पर ये चीज आप यहाँ पे एक चीज समझो कि जो ए अगर दिया रहा है, A% दिया रहा है, तो हमको क्या करना है, 2A 10 A², ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये सब फॉर्मूला याद रखना ही नहीं यार, बस चीजों को प्रैक्टिस करना है। फॉर्मूला क्यों याद रखेंगे, आपके सामने दे दूं 4%, जल्दी बताना 4% में क्या होगा, सब लोग बताइएगा आप लोग। केवल 16, मैं 2 अंक फुलफिल होगा तो फिर 0 क्यों लगाना है, बस 2 अंक, 2 अंक फुलफिल, 0 नहीं लगाना, ये ध्यान रखना है। 5% का जल्दी से, 6%, 6%, 9%, बहुत अच्छा, 11%, अब देखो 12 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 121। मैंने क्या बोला भाई, 2 अंक चाहिए हमको, क्या चाहिए, 2 अंक चाहिए। तो जो फालतू है उसको उधर भेज दो, बाउंड्री पार भेज के जोड़ दो, इसको इससे करवा दो संधि, यहाँ एक जोड़ दो, ये हो जाए 23.21। अरे सीखे था ना यार, मेरा वीडियो पड़ा होगा, देखना कि कैसे निकालते हैं हम जल्दी से स्क्वायर, उसमें मैंने ये सब बताया 23.21। तो ये तो अगर जानोगे तो एग्जाम में तो ऐसे बना दोगे। कुछ गुणा करना है, कुछ फॉर्मूला लगाना है, कुछ करना नहीं करना है ना, कोई भी काम इसमें नहीं करना। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है, बताओ मुझे, पूरा क्लियर दिमाग में घुस रहा है चीजें ये सब। अब तुमको कोई भी दे देगा 12, एनीथिंग कुछ भी दे देगा, तो तुम लोग जल्दी से कर पाओगे। एक चीज हमको लगता है कि तुम लोग कर पाओगे, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूं, अब मैं जो मेथड बताने वाला, अगला जो मेथड बताने वाला हूँ, अगला जो मेथड बताने वाला हूँ, अब देखो, ये पहले एक चीज समझो, यहाँ पे एक चीज समझो, ये जो मेथड जो आया है, ये जो मेथड आया है, एक सक्सेसिव इंक्रीज, तुम लोग हम मैंने बताया था सक्सेसिव इंक्रीज, बताओ कहाँ बताया था, तो मैंने बताया फ्रैक्शन में, सॉरी हाँ परसेंटेज में, फ्रैक्शन परसेंटेज में बताया था सक्सेसिव इंक्रीज। मैंने उसके लिए एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, सब मतलब फ्रैक्शन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, वो परसेंटेज A+B+A/100। अगर 10% से कोई शहर का जनसंख्या बढ़ता है तो 10+10 × 10 × 10 21% बढ़ जाएगा शहर की जनसंख्या 2 साल में। 2 साल के लिए मैंने बताया था ना, 2 बार बढ़ाना है किसी को, तो ये मैंने तरीका बताया था। यहाँ पर ए और बी क्या है, ए और बी हमेशा सेम है, क्योंकि हमेशा 10% ही 2 साल तक के बढ़ाना है, इसलिए हम 2 बार गुना करते हैं, 2 बार क्या करते हैं, पहले जोड़ लेते हैं, मतलब 2 बार दुगुना कर लेते हैं। कोई संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो दुगुना हो जाएगा ना अपना, 4 4 8 5 5 10 दुगुना ही हो रहा है ना, और फिर उस संख्या को क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, और बटा 100 से भागा देता है, दशमलव आ रहा है ना, वही चीज है। अब किन्हीं को ये लगेगा ये क्या, हमको यही सही लगता है, बहुत बोला ये तो हमको याद रखना ही नहीं है, हमको ये सही लगता है, बहुत का मन में ऐसा चीज उत्पन्न हो रहा होगा। लेकिन हम ये बताएंगे कि भाई इसका इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे हम, जो मेथड नंबर 3 समझ में आ गया, 4 पे चलते हैं। मेथड नंबर 4 बताओ कहाँ पे नहीं समझ आया, ये 10% का 10 दूनी 20, 10 मान लो 10 दहे के 100, मैंने बोला यहाँ 2 अंक चाहिए हमको, यहाँ 2 अंक चाहिए, 0 0 पहले से 1 को भेजना पड़ेगा इधर, क्लियर, क्लियर, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, बस सेम चीज है, सब सेम चीज है। 10% से 2 साल का 21% रट लो दिमाग में, इस समय हमेशा आता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं मेथड नंबर 4 की ओर। इस तरह से तुम लोग को मैथ सिखा देंगे ना कि कहीं से भी नहीं भी पढ़े हो ना कभी, तो तुम लोग यहाँ सीख पाओगे। मेहनत लगता है लेकिन चीजें दिमाग में घुसनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, मैं जो एक चीज बताऊंगा आप लोगों को, जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसको देखा होगा, इस चीज को देखा होगा। मैं बोलता हूँ पी है भैया 10,000
रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% एंड द टाइम इज 2 ईयर। ठीक है, अब देखो ये तरीका सीआई निकालने का सीखना है। सीआई निकल जाएगा, अमाउंट भी निकल जाएगा। कैसे? ये जो 10% है ना, इसको कर दो वही फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन मेथड। क्या बोलते हैं? अच्छा, 10% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/10। अच्छा, नीचे वाला क्या होता है? नीचे वाला हमेशा वैल्यू, कोई भी चीज का ओरिजिनल वैल्यू होता है, कोई भी चीज का ओरिजिनल वैल्यू ही होता है। अगर कोई वस्तु का 10% है तो वो नीचे वाला वस्तु का सीट हो जाएगा। कहीं पे कोई चीज को बढ़ाना है तो नीचे, मतलब समझो कि वो मूल ओरिजिनल वैल्यू। और ऊपर वाला क्या होता है? जो जिसकी बात की जाए, किसकी बात की जाए? जिसकी बात की जाए। ये 10% क्या है? इंटरेस्ट क्या इंक्रीजिंग चीज है ना? इंटरेस्ट घटता है, इंटरेस्ट घटता थोड़ी ना है। इंटरेस्ट कभी सुनोगे घटता है? सूद घटता है, हमेशा बढ़ाने के काम में आता है ना यार। तो ये इंटरेस्ट कोई भी कोई चीज के लिए प्रति हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है तो ऊपर वाला हमेशा बढ़ेगा ना। मतलब ये 10 रुपया का सामान का दाम 11 रुपया हो जाना है, कह सकते हैं 10 रुपया जो दाम था कोई मूलधन मूलधन था, जो 11 रुपया हो गया। तो हम इन चीजों को समझते हैं। हम नीचे वाला को प्रिंसिपल कहते हैं, ऊपर वाला क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। हमको ये जानना था, क्या कहते हैं? देखो, नीचे वाला क्या हो जाए? प्रिंसिपल, जिससे कि हमारा निकला है सर, ऊपर वाला का ऊपर का इंटरेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये समझो यहाँ पर मैं एक चीज लिखने वाला हूँ। क्या लिखने वाला हूँ? पी। यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ? अमाउंट। अमाउंट मतलब क्या होता है? बार 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 मैं समझा रहा हूँ। अमाउंट को बोलते हैं मिश्रधन और पी को बोलते हैं मूलधन। और जब अमाउंट में से जब प्रिंसिपल को घटाते हैं तो हमारा क्या निकलता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकलता है? इंटरेस्ट। बार बार मैं चीजों को, अब जब भी इस तरह की चीजें आए कि 10% से, आपको पता है कि मूलधन कितना था? 10 रुपया। अच्छा, ये 10 का कितना इंटरेस्ट बढ़ गया? 11। एक साल। क्या ये फर्स्ट ईयर में? लेकिन हमें 2 साल के लिए, तो 2 साल भी यही चीज सर्कल पूरा करेगा। और इस चीज को हमने पढ़ा था परसेंटेज के अंदर, पढ़ा था ना? कोई भी वस्तु का दाम पहले साल 10% बढ़ता है, अगले साल 10% बढ़ता है। कर दो ये चीज, अब गुना करो 10 के 100, 11 121। ये जो 100 रुपया का था दाम, उस 100 रुपया था हमारा जो अमाउंट प्रिंसिपल, वो बन गया जाके 121 रुपया। तो आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर? आपको यहाँ पे कुछ, यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है? इंटरेस्ट कितना बढ़ गया? यही आपका क्या है? इंटरेस्ट। कैसा इंटरेस्ट है? कंपाउंड है। कैसा इंटरेस्ट है? कंपाउंड है। अब देखो, अब तो वही तरीका जो मैं बार बार बोलता हूँ। किताब कह रहा है भैया कि 10,000 रुपया मूलधन है, हम बोलेंगे नहीं 100 है। जो बोलता, देखो जिससे तुलना करना होता है उसको नीचे रखते हैं, और जिसको निकालना होता है उसको गुना करते हैं। यूनिट हमेशा नीचे रहता है। ये हमारा, ये सब क्या यूनिट है? क्या है ये सब? कर दीजिए यहाँ से 2100 रुपया आ गया, बताइए तो। सॉरी, 21,000 लिख दिया ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये 21 क्या है? क्या है 21 बताओ? यहाँ क्या लिखा मैंने? इंटरेस्ट। तो फिर कैसे 2100 अमाउंट? अगर दिमाग लगाओ कि अगर ये 10,000 अगर तुम्हारे पास प्रिंसिपल है तो 2100 रुपया अमाउंट कैसे हो जाएगा? कई होगा जिंदगी में, और कम तुम लोगे, तुम किसी को पैसा दो और कम लोगे, घाटा समझा होगे। इतना मैथ कमजोर रहेगा तो बताओ। देखो, ये चीजें हो गया फ्रैक्शन के अंदर। अगर तुम्हें कुछ भी दे दे, हम यहाँ पे रेंडमली एक चीज लेते हैं 10,000 का, अभी 10, मैं अभी 10,000 ही ले रहा हूँ, ठीक है। 12.1/2% 2 ईयर के लिए। ऐसा नहीं कि 3 साल पे भी काम कर, लेकिन अभी 2 ईयर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। क्या करोगे? 12.5% का तुमने तो पढ़ा नहीं है, लेकिन हमने पढ़ा, हमको याद है 1/8 होता है। क्या होता है? 1/8 होता है। मतलब जो 8 रुपया जो हमारा प्रिंसिपल था,
वो बन गया जाके अमाउंट 9 रुपया, क्योंकि नीचे वाला पी होता है, ऊपर वाला इंटरेस्ट। जब पी में इंटरेस्ट जोड़ते हैं तो बन जाता है अमाउंट, पी में जब आई जुड़ता है तो बन जाता है ए। खत्म। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए 64 रुपया, यहाँ कितना हो गया भैया 81 रुपया। ठीक है, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ अमाउंट जो कट सके अभी आपके लिए। 6400 कितना हो गया 6400। 6400 पर मुझे निकालना था 12.5% की रेट से 2 साल के लिए। कोई दिक्कत, निकाल सकते हो ना। इस 64 का ही तो वैल्यू है 64 रुपया, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 100। अब क्या निकालना आपको, इंटरेस्ट कितना बढ़ा है, समझ गए यहाँ तक? बताओ, नहीं समझ फिर मैं दोबारा बताऊंगा। कोई दिक्कत, चाहे यूनिट मान के मान बताए, चाहे तो फिर किताब जो बोल रहा है उसको ऊपर इस तरह से करिए, कोई दिक्कत नहीं, आज आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब जो मैं बताने वाला हूँ तरीका, वो हमारा तरीका नंबर कौन सा है, 5वां। कौन तरीका नंबर है, तरीका नंबर है 5वां। अब चीजों को समझना है, अच्छे से समझना है तरीके से। तरीका नंबर 5 जो बहुत ही आपके लिए क्या है, एक तरह से समझो कि महत्वपूर्ण है। क्या है, बहुत ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो उसको ध्यान से समझना, ध्यान से। जो तरीका नंबर 5 महत्वपूर्ण है, उसको हर जगह जहां भी देखिएगा, पूरे यूट्यूब पर जहां भी देखिएगा ना, ये फेमस है, ये फेमस है हर जगह यूट्यूब पर, हर जगह यही बताता है, हर जगह। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि ये तरीका खराब है, लेकिन ये तरीका लेंदी है, और इस तरीका का इस्तेमाल बताएंगे कहाँ पर आएगा भी, एक एक चीज सही है, लेकिन इसके चक्कर में नहीं पढ़ना है। अब मेथड नंबर 5 क्या है, और मेथड नंबर 5 से आपको एक चीज समझ में आएगा, 2 1 3 1 सब कुछ, 2 1 था ना, 3 3 1 था ना, ये सब कुछ आ जाएगा समझ में यहाँ पर, 4 6 4 1। ये मेथड नंबर जो 5 है, उसको सब लोग क्या बोलते हैं पता है, उसको क्या सब लोग बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं? उसको सब लोग बोलते हैं भैया ट्री मेथड। क्या बोलते हैं, ट्री मेथड। लेकिन हालांकि उसका नाम क्यों ट्री मेथड है मुझे नहीं पता, लेकिन चीजों को समझो, बहुत ही सिंपल चीज है। कैसे सिंपल चीज है बताओ। अब यहां पर मैं तुमको दे दूं प्रिंसिपल कितना, 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दूं 10%, और टाइम कितना दे दूं भाई, 2 साल। अब ये चीजों को समझना है आपको। आप पहले साल, दूसरे साल में क्या लिखा, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, जो पहले साल आप इंटरेस्ट आपको पास लगेगा, 1,000 का 10% तो लग जाएगा पहला साल, लगेगा या नहीं लगेगा मुझे बताओ, बोलेगे हाँ लगेगा ना, बोलो कितना लगेगा, 1,000 रुपये लगेगा। अरे 10,000 का 10% 1,000 होता तो 1,000 तो लगेगा ना बाबू। अब अगले साल सेकंड ईयर, सेकंड ईयर में क्या होना है, सेकंड ईयर में क्या होना है कि सेकंड ईयर में 1,000 10% तो लगेगा। ये तो पता है, सबको पता है कि 1,000 तो लगेगा ही, 100% पता लगेगा ही, पता है कि नहीं बताओ। सेकंड ईयर उससे तो कम नहीं, 10% तो लगना है। लेकिन मैंने क्या बोला कि कंपाउंड क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लेता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लेता है। तो ये मुझे बता दो कि दूसरे साल जब हमने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, तो इसके पहले कुछ इंटरेस्ट है, इसके पहले कुछ इंटरेस्ट है, पहले इतना समझो, मैं जो बोलता हूँ पहले वो चीज को सुनो। पहले साल तुमने 1,000 रुपया इंटरेस्ट दे दिया, मतलब कहने का मतलब तुम्हारा 1 घंटा इंटरेस्ट बन गया। सेकंड ईयर भी तुम्हारा 1,000 इंटरेस्ट बना, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोलता है, हम इंटरेस्ट पर ले लेंगे इंटरेस्ट। ये बताओ 1,000 पहले से इंटरेस्ट है तो इस पे इंटरेस्ट लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? नियम क्या कहता है, हम भी लेंगे इस पे 100, यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो चीजों को समझना है, ये तीनों को जो जोड़ने के बाद प्राप्त होगा कितना होगा, 2,100। ये क्या हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये जो ऊपर वाला लाइन में जो देख रहे हैं, केवल ऊपर वाला लाइन में, ये क्या आपका एस आई क्या है, क्योंकि एस आई क्या कहता है, हम सीधा, हम हैं साधारण, वो कहता है साधारण, हमको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेके लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, जो दोगे हम ले लेंगे, वो एस आई। ये इसी को देखो। अब मैं एक चीज बताने वाला हूँ,
अब मैं एक चीज बताने वाला हूँ जिसको तुम लोगों को ध्यान से समझना। अब देखो समझना चीजों को, यूट्यूब पे भरा पड़ा है ये जो मेथड है ना, और इसको बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा ना इस तरह से, मैं बता दूंगा आप लोगों को CISI कि आप लोग CISI कोई सवाल आ जाए ना कैसे भी बना दीजिएगा, आप लोग अपने जितने भी स्टूडेंट रहेंगे आपको उनसे बेहतर बना पाइएगा, मैं इतना आपको गारंटी देता हूँ। अब देखिए एक चीज कहीं आपको दिखाई दिया कि 1000 कितना बार आया भाई, 100 कितना बार आया, देखो तो भाई कुछ दिमाग में आया, 2 1 का कंसेप्ट, इस पर फिर इस पर, यही है ना, 2 1 कुछ हम बताए थे, ट्रिक था, कुछ ऐसा था, यहीं से आया, नथिंग है, यही चीज है, ये चीज समझ रहे हो यहाँ तक, कोई दिक्कत है तो। अब देखो यही चीज को मैं डाटा को कर दूंगा चेंज भाई, हम कह देंगे कि 10,000 रुपया लेंगे, लेकिन 10% के लिए, लेकिन कितना साल के लिए लेंगे, अब जैसे 3 ईयर बोले तो 1 2 एंड 3, देखो 3 3 1 करना ही नहीं, वो तो अलग चीज है, मैं ये मेथड 5 बता रहा हूँ, 3 3 बने यहाँ निकाल के लाएंगे, ये ट्री जो मेथड तुम बोलते हो इसको हम बता रहे हैं। अब 1000 का तो पहले क्या, पहले आपको चाहिए क्या, पेरेंट्स चाहिए, 1000 का 10% कितना होगा, 10,000 का 1% कितना, 1000 होगा ना, बताओ, पहले साल के लिए 1000 तो होगा, फिक्स है, सेकेंडरी के लिए कितना होगा, सेकेंड ईयर के लिए भी 1000 हमको तो चाहिए कोई हाल में, लेकिन इस कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या कहना है, हम इंटरेस्ट पे ले लेंगे, इंटरेस्ट, तो ये जो 1000 है, ये जो 1000 है, इस पे भी क्या लेगा ये इंटरेस्ट 100, यहां तक कोई समझ में नहीं आया तो फिर दोबारा पूछो, फिर बेसिक बार बताएंगे ना, इसलिए बताओ, कहीं से भी डाउट हो तो नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरे साल तो 1000 तो ये फिक्स है, 1000 तुम लेना है तो लेना है, क्योंकि 10% तो इसका होगा, लेकिन क्या कहता है भाई हम इंटरेस्ट पे ले लेंगे इंटरेस्ट। अब इसके पहले तुमको कौन कौन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा था, तो पहले 3 साल के पहले कौन कौन सब इंटरेस्ट है, सब इंटरेस्ट है ना, ये सब इंटरेस्ट है ना, पहले इस पे लेंगे, इस पे कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, और लिख रहा है 3 साल के अंदर इस पे कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 100 रुपया, इसका कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, इसका कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 10 रुपया, कितना हो जाएगा, 10 रुपया। अब भाई अब कुछ नहीं करना, सब जोड़ दो पूरा को, 1 2 3, 3000, 3310 कितना हो जाएगा, 3310 हो गया, 3300 हो गया आपका 10। हमने क्या किया, हमने कुछ किया, अब बोलोगे कि भाई यहाँ पर तो 1000 का 3 जोड़ा हमको दिखाई दे दिया, 100 का भी हमको कितना जोड़ा दिखाई दिया, 3 जोड़ा, और 10 का कितना जोड़ा दिखाई दिया, 1 जोड़ा, 3 3 1 वाला कंसेप्ट दिखाया आपको पड़ गया यहाँ पर, पेरेंट्स से हमने लाया कितना, 1000, और उसको हमको 300 गुना करना था, अब इस पर 10%, इस पर 10%, 3 3 बार, तो कुछ भी नहीं है, ट्री मेथड ये सब ऐसा कुछ भी चीजें नहीं, सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए आपको सारे कंसेप्ट को मुझे समझाना था, पांचों कंसेप्ट आपने सीख लिया। अब हम बताएंगे कौन सा कौन सा बताओ फिर से, अच्छा ये, हाँ, चीजों को समझो। आवाज ड्रॉप हो रहा है, चलो ठीक है, नेट तुम लोग का स्लो होगा, चीजों को समझना, हमने क्या किया, फर्स्ट ईयर के लिए 1000 तो लगना जरूरी है, सेकंड ईयर जाएंगे तो सेकंड ईयर में 1000 तो फिर लगेगा, फिक्स, फिक्स है, वो फिक्स है, तुमको पता है कि वो लगना है, लेकिन क्या है कि 1000 कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या करना है कि हम ले लेंगे इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, हमने इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दे दिया 100, ये 1000 पे हमने दिया ना इंटरेस्ट 100, 10%, तीसरे साल तो 1000 फिक्स है, 1000 रुपया फिक्स है, लगेगा तो लगेगा, चाहे आप CI पे लीजिए चाहे SI पे लीजिए, 1000 तो लगेगा। हम्म, अब इस पे 10%, अब देखो मैंने क्या बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट लेता है सब पे इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, इसके ये जो 3 वाला बॉर्डर है, 3 वाला बॉर्डर के पहले आपको कौन कौन दिखाई दे रहा है इंटरेस्ट, बताओ तो, सब इंटरेस्ट है ना,
ये इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट, और सब पे कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा? 10% लगेगा ना, ज्यादा तो नहीं ले लोगे। जो रेट फिक्स है वही, पहले इस पे लगाओ। 1,000 का 10% कितना होगा? 100। फिर इस 1,000 का 10% कितना होगा? 100। फिर इस 100 का कितना परसेंट 10% होगा? 10। चौथा साल करते ना, चौथा साल, तो इस पे 1 2 3 4 5 6 7 आठों पे लगता चौथा साल में। क्लियर? अब इस पे इंडिविजुअली तुम निकाल सकते हो। बोलेगा बताओ दूसरे साल के लिए कितना था साधारण ब्याज, तो बोलेगा दूसरा साल 1100 था, तीसरा साल कितना था, तो इसको जोड़ लेंगे। सबके इंडिविजुअली जोड़ेंगे तो सब पता चल जाएगा दूसरा साल कितना था, तीसरा साल कितना था। ओके, तो मेथड आपको सारे सही है, कोई भी मेथड आपको ऐसे नहीं है कि आपको ना समझ में आए। और देखो, अब मैं एक चीज बताने वाला हूं, अगर आपको एक चीज दे दे, और आज मैं बेसिक बताया, कल आप लोगों को जो बताऊंगा एकदम, और कल ध्यान रहे, कल हम लोग, कल मैथ का कल भी क्लास होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तुम लोग जिस समय बोलना है उस समय क्लास हो जाएगा मैथ का, इंग्लिश भी होगा शाम को, और मैथ का भी क्लास होगा, जब भी तुम लोग बोलो, और करेंट अफेयर भी होगा, ये ध्यान रखना। 1,000 का बोल दे, ये पहला साल जो इंटरेस्ट लगने वाला है 10%, और दूसरा साल जो इंटरेस्ट लगने वाला है वो 12.5%, ठीक है। ये बोलेगा जो दूसरा साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो लग जाएगा भैया 12.5%, ठीक है, ये ध्यान रखना। 10 रखना, यहाँ पे रख दो मैं 8,000। अब देखो, अब कहोगे कि तुम आपने बताया ही नहीं, तो हमने बताया था एक चीज, क्या बताया था, क्या बताया था बताओ? फ्रैक्शन वाला बताया था मैंने, क्या बताया था? फ्रैक्शन वाला। तो फ्रैक्शन वाला जब मैंने बताया, बोलिए कि इसका 1/10 होगा, मतलब 10 से कितना हो गया? 11 हो गया। ये हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा अमाउंट। दूसरा साल 1/8 है, कितना 8 से कितना हो गया? 80 रुपया प्रिंसिपल, 99 रुपया अमाउंट, 19 रुपया इंटरेस्ट। 80 का वैल्यू 8,000, 80 को बनाया गया 8,000, तो 19 को बना देंगे 1900। अरे ये सब दिमाग में यूज करो ना, कुछ कुछ चीजें खुद से, कि 80 को यहाँ पे 8 है लिखा है, 2 शून्य बैठाए हैं, तो 19 को 19 2 शून्य बैठा देंगे। कुछ करना ही नहीं, दिमाग इस एग्जाम में इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब मैं एक चीज और दे दूं, 8,000, 8,000, 8,000 या कुछ भी मैं दे सकता हूँ, ठीक है। मैं पहले साल के लिए मैं 10% देता हूँ, और सेकेंड ईयर के लिए मैं दे दूं आपको 20%। अब बताइए क्या करिएगा? आपके पास तो एक फ्रैक्शन है, एक आपके पास फ्रैक्शन है, और एक आपके पास पता है कौन चीज है सबसे अच्छा चीज? ये फ्रैक्शन से अच्छा कौन सी आपके पास एक चीज है? इफेक्टिव रेशियो। इफेक्टिव, वही जिसको आपने नकारा कि नहीं ये तो बहुत पुराना हो गया। कुछ नहीं करना, ये 10 और 20 को कुछ करना है। 10 और 20 कितना हो जाएगा बताओ? 30। और 10 में 20 से गुना करें तो कितना हो जाएगा? 200। 200 को 100 से भाग देना पड़ा, कितना हो जाएगा? 2 होगा ना बाबू, यहाँ पे 10 10 20 गुने 10/100 तो 2 होगा कि नहीं? ये कन्फर्म यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? अब कुछ नहीं करना, ये 8,000 का 32% निकाल दो, आंसर होगा 32 कितना हो जाएगा? खत्म। मत जो भी हो, बस ये इतना ही। अब तुमको ये सब मन में, ये तो ये प्रश्न भी लिखना है एग्जाम एग्जाम में, तुम सीधे से पकड़ लोगे। 20 और 10 30। पहले क्या करते, जोड़ते थे, देखो यार यार 10 लेते थे, 10 10, ये क्या 10 10 20, और 100/1, 100/100 एक एक ऐसे, जैसे देखो मैं लिखता 4 4, तो क्या करते 4 4 8, 4 चौके, यही ना करते थे। 8% बोलता था, 8 8 8 8 16, 8 8, यही नहीं कर रहे थे। यहाँ पर एक था तो उसको हम ऐसे कर रहे थे, यहाँ पर वही चीज है, यहाँ पे 2 बार गुना हो रहा है, मतलब 2 बार स्क्वायर इसको बोलते हैं। तो अलग अलग जब भी रहे तो आप इस चीज का इस्तेमाल करेंगे। अगर सिंपल में रहे तो आप इस चीज का इस्तेमाल करेंगे, जब भी सिंपल रहे तो इस चीज का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जब भी आपको फ्रैक्शन फ्रैक्शन मतलब कहने का मतलब जैसे पूर्णांक वाला दे, तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब अगले सेशन में मिलेंगे, हम उसमें सबका चर्चा करेंगे एकदम सही तरीके से, कहाँ पे किसका इस्तेमाल है। ये बेसिक था। आप लोग को सबको समझ में आया सब चीजें, ये बताओ मुझे। मजा आया क्लास में?
चलो क्लियर हो गया ना सब कुछ। चलो अब इसको पीडीएफ में भेज देता हूँ। ओके चलो, करेंट अफेयर के बाद नहीं, करेंट अफेयर के बाद तो नहीं हो पाएगा। ओके चलो ठीक है, अभी इस सेशन को तो हम समाप्त करते हैं।